जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, चाहे वो एसएससी रिलेटेड हो या फिर बच्चों आपके रेलवे से या फिर बच्चों किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी आप कर रहे हो, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथी इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो साथी आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट मीन बच्चों एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं साथी, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा साथी, ये पूछ रखा है कि टेस्ट क्रिकेट में जो बच्चों टेस्ट क्रिकेट का पूरा इतिहास रहा है, उसमें बच्चों सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला बल्लेबाज या फिर बच्चों खिलाड़ी कौन था। बच्चों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे जो कम आयु में शतक बनाने वाले खिलाड़ी थे, वो आप सभी को पता होगा बच्चों कौन थे। इनमें से मोहम्मद अशरफुल थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या पूछा है, ये आपसे साथी पूछ रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता होगा बच्चों, क्या वो अब्दुल कलाम आजाद थे या फिर बच्चों रबी अहमद किदवई थे या फिर बच्चों एम ए अंसारी थे या फिर बच्चों बदरुद्दीन तयबजी थे। तो साथ ही आप सभी बताओ कि जो भारतीय नेशनल कांग्रेस या फिर बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके सबसे पहले अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों कौन थे आपको पता होना चाहिए बच्चों, बदरुद्दीन तयबजी थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है बदरुद्दीन, तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बच्चों डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। प्रश्न नंबर 3 आपका साथी क्या पूछ रखा है, आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। बच्चों आपको बताना है, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दिया था, उसके उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। क्या बच्चों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे या फिर बच्चों पट्टाभी सीतारामैया बने थे या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर बच्चों सरदार पटेल बने थे। आप सभी साथी इसका आंसर जानते होंगे, आशा करता हूं बच्चों। तो कौन बने थे बच्चों, आपका पट्टाभी सीता रमैया। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाए, इकोनॉमी से प्रश्न है बच्चों, ये आपके सामान्य जानकारी से है, तो उसकी मांग क्या बच्चों बढ़ जाएगी या फिर गिर जाएगी या फिर बनी रहेगी या फिर बच्चों उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं हो सकता। तो साथी आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका एक पेन है साथी, वो पहले 5 रुपए में है, फिर उसके बाद 3 रुपए में बिकने लगे, तो बच्चों उसकी मांग क्या होगी, क्या बढ़ेगी या फिर गिरेगी या फिर बच्चों बनी रहेगी, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो साथ ही अगर कोई भी बेकार प्रकार की बच्चों वस्तु है, तो उसकी जो कीमत है वो बनी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है साथी आपसे कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। आप बताओ राज्यसभा के संदर्भ में क्या बच्चों इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश प्राप्त होते हैं, ये सत्य है, या फिर बच्चों इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सत्य है, या फिर साथी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सत्य है, या फिर बच्चों इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्रदान मतलब आकाश सॉरी बच्चों अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सत्य है। तो राज्यसभा के संदर्भ में बच्चों कौन सा कथन सत्य है, यही आपको बताना है। तो बच्चों आपने देखा कौन से कथन दे रखे हैं। आप सभी को पता होगा बच्चों, राज्यसभा जो है वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर सकता है। ऐसा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछ रखा है। ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। ये कह रखा है बच्चों हिंटरलैंड क्या है। हिंटरलैंड आप इस नाम से परिचित होंगे साथी। क्या बच्चों ये एक स्थान है जहां बहुत से डाकू रहते हैं, या फिर साथी व्यापार के लिए ये प्रयुक्त बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है, या फिर बच्चों शिकारियों के लिए पार्क है, या फिर बच्चों बहुत शांत एवं संपन्न स्थान है। तो साथ ही आप सभी को पता होगा जो हिंटरलैंड है बच्चों, एक प्रकार का बच्चों क्या है, बंदरगाह है। दैट मीन व्यापार के लिए प्रयुक्त बंदरगाह का पृष्ठीय प्रदेश है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर साथी आपका बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों बंदरगाह नहीं, ये प्रदेश ही है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 7 आपका साथी पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है। बच्चों को कह रखा है कि ज्योग्राफिकल, अगर उसकी बात करें ज्योग्राफिकल रेंज से, तो वो कहां पर स्थित है बच्चों, आपका अमेरिका में स्थित है। परंतु बच्चों अगर उसकी राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो वो यूरोप में स्थित है। दैट मीन अगर आप उसको मैप में देखोगे तो आपको अमेरिका के आसपास दिखेगा साथी, और अगर उसे आप राजनीतिक दृष्टि से देखोगे तो बच्चों वो यूरोप है। वो क्या आइसलैंड है बच्चों, या फिर कैन सॉरी बच्चों कैनरी है,
या फिर बच्चों कैनरी एक भी प्रकार का आइसलैंड है साथी, या फिर ग्रीनलैंड है, या फिर क्यूबा है। तो आप सभी को साथी पता होगा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर ग्रीनलैंड होगा, क्योंकि बच्चों जो ग्रीनलैंड है साथी, ये आप सभी को पता होगा बच्चों, ये भौगोलिक रूप से अमेरिका में है, परंतु बच्चों राजनीतिक दृष्टि से इसको यूरोप में काउंट किया जाता है। कहाँ काउंट किया जाता है? यूरोप में बच्चों इसको काउंट किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछ रखा है साथी? ये पूछ रखा है हड़प्पा वासु किस वस्तु के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे थे? बच्चों ऐसी कौन सी हड़प्पा वासी की उत्पादन थी जिनमें वो सबसे बच्चों अग्रणी थे? क्या मुद्राएं बच्चों, या फिर कांस्य के औजार, या फिर कपास, या फिर बच्चों जौ? किस क्षेत्र में बच्चों वो सबसे अग्रणी थे, यही आपको बताना है। तो कौन सा क्षेत्र था साथी? वो आपका कपास का। कपास के क्षेत्र में बच्चों हड़प्पा वासी से पूरी दुनिया से आगे थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है बच्चों एशिया का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। एशिया का जो क्षेत्रफल है साथी वो कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर में है? क्या बच्चों 60 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, या फिर 65, या फिर 50, या फिर 44? तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो किस ऑप्शन में 44 दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथी तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है? ये आपसे साथी पूछ रखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? आपको देखना है बच्चों एक तरफ, दोनों तरफ आपको बताना है कौन सा उसमें बच्चों जोड़ा है जो आपका गलत दे रखा है। क्या बच्चों प्रथम बौद्ध संगति से सप्त पर्णी गुफा सही है या गलत है? या फिर बच्चों द्वितीय बौद्ध संगति से मगध सही है? या फिर बच्चों तृतीय बौद्ध संगति से पाटलिपुत्र सही है? या फिर बच्चों चतुर्थ बौद्ध संगति से कश्मीर सही है? बच्चों आप सभी को इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। सही 3 होंगे बच्चों, एक गलत होगा, वही आपको इसमें चूज करना है। तो कौन सा बच्चों गलत दे रखा है? पहले सही की चर्चा कर लें। अगर बात करें साथ ही हम प्रथम बौद्ध संगति की, तो उसका बच्चों जो इतिहास है वो आपका सप्तपाणी गुफा से देखने को मिलता है। अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, तो इसका बच्चों मगध से मिलता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलता है। और जो तृतीय है बच्चों इसका पाटलिपुत्र से, चतुर्थ का कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसमें गलत दे रखा है, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रखा है आपका साथी? ये साथी आपसे कह रखा है निम्नलिखित स्थानों पर आपको विचार करना है। अब बच्चों स्थान क्या क्या दे रखा है? अब देखो पहले ऑप्शन में आपको गिरनार दे रखा है साथी, और बच्चों दूसरे ऑप्शन में माउंट आबू दे रखा है, आबू दे रखा है, और बच्चों अगला ऑप्शन रनकपुर दे रखा है। अब प्रश्न क्या कह रखा है साथी ये देखते हैं। ये कह रखा है बच्चों उपयुक्त स्थलों में आपको कौन सा बच्चों जैन वास्तुकला का गौरवपूर्ण उदाहरण है? आपको बताना है बच्चों इनमें से जैन वास्तुकला का जो आपके स्थान दे रखे हैं उनका बच्चों गौरवपूर्ण उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्या बच्चों गिरनार है, माउंट आबू है, या फिर रनकपुर है, या फिर तीनों है, या फिर बच्चों इनमें से कोई दो है? आपको बताना है साथी। अगर बात करें बच्चों गिरनार का, तो बच्चों इसमें जैन वास्तुकला से इससे कोई संबंध नहीं है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। बात करें माउंट आबू का, बिल्कुल बच्चों माउंट आबू आपका जो है ये गिरनार सॉरी बच्चों जैन वास्तुकला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 2 सही है। अगर रनकपुर की बात करें तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा भी गलत है। तो साथी केवल 2 किसमें दे रखा है? केवल 2 साथी आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 12। मतलब ये पूछ रखा है बच्चों 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? बच्चों जो 1857 की क्रांति हुई थी उनमें क्या बच्चों नाना साहेब ने भाग नहीं लिया था, या फिर रानी लक्ष्मीबाई ने, या फिर तात्या टोपे ने, या फिर भगत सिंह ने? आसान सा प्रश्न है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। जो 1857 की क्रांति हुई थी बच्चों, अगर बात करें तो नाना साहेब की ये भी बच्चों भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी, तात्या टोपे भी भाग लिए थे, परंतु बच्चों आपके भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की साथी बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 13 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है बच्चों जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसका तात्पर्य किससे है? क्या बच्चों एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें कुछ समय के लिए ही काम मिलता है, या फिर बच्चों ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक घर के अंदर चोरी छिपे काम करता है, या फिर साथ ही ऐसी बेरोजगारी है जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या फिर ऋणात्मक होती है, या फिर साथ ही ऐसी बेरोजगारी है जिसमें श्रमिक गैर फसल मौसम में काम नहीं कर पाता है? तो साथ ही प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जो भी इकोनॉमिक पढ़े होंगे बच्चों उनको तो पता ही होगा कि प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसको किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें बच्चों श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो जाती है, या फिर बच्चों वो माइनस में हो जाता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछ रखा है?
ये आपसे पूछ रखा है साथ ही भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना की गई थी। बच्चों भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना क्या जबलपुर में की गई थी या फिर कानपुर में या फिर बच्चों फैजाबाद में या फिर पंतनगर में? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है उसका शायद थी जो स्थापना है वो आपकी कहाँ हुई थी? पंतनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी साथी? पंतनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी में पंतनगर दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी प्रश्न नंबर बच्चों 15 क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? जो बच्चों भारत का संविधान सभा था उसका प्रथम जो अधिवेशन था वो कब शुरू हुआ था? क्या 10 जून 1946 को, या फिर बच्चों 9 दिसंबर 1946, या फिर 19 नवंबर 1947, या फिर बच्चों 30 जून 1949? तो कब शुरू हुआ था साथी? आप सभी को पता होगा बच्चों, जो भारत संविधान का प्रथम अधिवेशन था वो साथी आपका 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 9 दिसंबर 1946। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है? यानी प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 साथी आपसे पूछ रखा है कि जो आकस्मिकता है इस निधि का मतलब बच्चों इस निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, आकस्मिकता जो निधि है इसका जो राष्ट्रपति व्यय कर सकता है क्या राष्ट्रीय संकट के समय, या फिर बच्चों संसदीय स्वीकृति स्वीकृति के बाद, या फिर बच्चों संसदीय स्वीकृति के पूर्व, या फिर बच्चों व्यय नहीं कर सकता? जो बच्चों आपकी आकस्मिकता निधि होती है उसका जो राष्ट्रपति व्यय बच्चों करता है वो साथ साथ ही आपका संसदीय स्वीकृति के से पूर्व करता है, मतलब संसदीय स्वीकृति से पहले करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथ ही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, निम्न में से कौन सी एकेडमी भारत के नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास का प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी होती है? ऐसी कौन सी एकेडमी है साथी जो भारत में नृत्य या फिर नाटक या फिर संगीत को विकास में प्रोत्साहन करने के लिए उत्तरदायी है? क्या बच्चों संगीत एकेडमी, या फिर ललित कला एकेडमी, या फिर बच्चों साहित्य एकेडमी, या फिर बच्चों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो कौन सा साथी पता होगा आपको ऐसा ललित कला एकेडमी करती है? तो ऑप्शन नंबर बी में ललित कला एकेडमी दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अपना प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रखा है? ये पूछा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बच्चों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा प्रदेशों की विधानसभाओं का जो अधिकाल है वो 5 से 6 वर्ष तक बढ़ गया था? या फिर बच्चों प्रधानमंत्री के परामर्श का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये सही है? या फिर बच्चों धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है? सॉरी बच्चों, गलत बताना है। या फिर राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन साथी गलत दे रखा है ये बताना है। गलत क्या है? अगर बात करें बच्चों, पहले से संविधान संशोधन से 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री परामर्श से ये बच्चों भंग कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को, तो ये भी सही है। धन विधेयक जो है बच्चों राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, सही है। जबकि आपका बच्चों अगला विकल्प जो दे रखा है यही एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। राज्यसभा बच्चों 1/3 सदस्य प्रत्येक 2-3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होते हैं, ऐसा नहीं है, 2 वर्ष में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वह कौन सा रेल मार्ग है बच्चों जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? वो ऐसा कौन सा रेल मार्ग है बच्चों जिस पर सबसे ज्यादा इस्पात कारखाने स्थित है? क्या बच्चों दिल्ली चेन्नई का वाला भोपाल, या फिर बच्चों मुंबई हावड़ा वाया रायपुर, या फिर बच्चों मुंबई हावड़ा वाया जबलपुर, या फिर बच्चों दिल्ली एर्नाकुलम वाया गुंटूर रेनीकुंटा? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों मुंबई हावड़ा वाया जबलपुर। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी केवल इतने ही प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न और है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, लीलावती पुस्तक संबंधित है। क्या बच्चों लीलावती पुस्तक जो है ये खगोल शास्त्र से संबंधित है, या फिर शरीर विज्ञान से, या फिर गणित से, या फिर बच्चों पशु चिकित्सक से? आप सभी को पता होगा बच्चों, जो लीलावती पुस्तक है ये गणित से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सी में दे रखा है गणित, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।